दैट्स लाइक बयानबाजी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध उन्होंने ही रुकवाया था। ट्रंप ने कहा कि उनकी कोशिशों और मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ और हालात काबू में आए। Everyone comes here. They're all coming. All the leaders, they're all wanting to come. And I say it, I've said it again, but I'm really just quoting other leaders from NATO, from the Middle East, King of Saudi Arabia, Qatar, UAE. I was over there. We brought back $5.1 trillion of investment into our country. But a month and a half ago, I was at NATO. We had a great thing. They agreed to put up 5% instead of 2%. 2% they didn't pay, 5% is already paid. We had a great meeting, and they all said the same thing. They said our country was dead. They thought our country was gone. 1 year ago, they said your country was dead. And now you have the hottest country anywhere in the world. We do. We have the hottest country in the world right now. The tariffs have helped. It's given us not only the money, it's billions, trillions of dollars of money, but it gives us great power over enemies. We solved 5 wars with Pakistan and India. We just solved one. Azerbaijan and, as you know, in Armenia. A war was raging for 37 years. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए थे उससे सियासी हलचल तेज है। चुनाव आयोग ने इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि क्या चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है? क्या यह सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं है? जैसे मैंने कहा कि कभी ऐसे कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ने कहा राहुल जी को कि आप एफिडेविट दे दो, बराबर है, आप कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाए तो आप क्या करेंगे? अभी जो फिलहाल कल या परसों उन्होंने कहा कि जितने डिलीटेड नाम है देने की हमें कोई बंधन नहीं है, तो क्या इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर चले गए? क्या इतना अधिकार उनको दिया है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का अवमान नहीं है? क्या करेंगे हम? सुप्रीम कोर्ट में जाएं भी, अगर इलेक्शन कमिश्नर कहे कि हमें कोई बंधन नहीं है, तो करेंगे क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर? इस बीच राहुल गांधी ने कहा है कि वे कुछ भी साइन करके नहीं देंगे क्योंकि डेटा खुद इलेक्शन कमीशन का है। राहुल गांधी का दावा है कि ये गड़बड़ी सिर्फ बेंगलुरु में नहीं पूरे देश में हुई। तो आप इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप नोटिस का जवाब आप नहीं देंगे क्या? एफिडेविट भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दे। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत हुई। जेलेंस्की ने हाल की घटनाओं पर युद्ध की स्थिति से मोदी को अवगत करवाया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा शांति और बातचीत के जरिए समाधान का समर्थन करता है और इस दिशा में हर संभव मदद करेगा। मोदी ने संघर्ष के जल्दी शांतिपूर्ण समाधान और यूक्रेन के साथ रिश्ते मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं जेलेंस्की ने मोदी के समर्थन के लिए आभार जताया और रूस के जोपोरिजिया हमले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने की संभावना के बावजूद रूस हमले जारी रख रहा है और किसी भी फैसले में यूक्रेन की भागीदारी जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख के कथित बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे गैर जिम्मेदार बयानों पर अपने निष्कर्ष खुद निकालने चाहिए। बयान में यह भी कहा गया कि एक ऐसे देश में जहां सेना आतंकवादी समूहों से मिली हुई है, वहां परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मंत्रालय ने खेद जताया कि यह बयान एक मित्रवत तीसरे देश की धरती से दिया गया। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाता रहेगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है, फिर भी मक्का अमेरिका से खरीदने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब से मक्का से इथेनॉल बनना शुरू हुआ है, तब से देश को करोड़ों रुपए का लाभ हुआ है। गडकरी ने कहा कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ही किसानों की तरक्की और देश की आर्थिक मजबूती का रास्ता है। हमारा देश 22 लाख करोड़ रुपए खर्चा करता है फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, और हमारा देश ये पूरी तरह, हमारा किसान ये कर सकता है। और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि अभी कॉर्न से इथेनॉल हमने जब शुरू किया तो देश में कॉर्न की प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी और एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी। पर जब ये इथेनॉल शुरू हुआ, काफी फूड वर्सेस फ्यूल वगैरह चर्चा हुई। वैसे हमारे पास अनाज की कोई कमी नहीं है, गोडाउन्स नहीं रखने की। सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन इज ए प्रॉब्लम, ये हमारी समस्या है। तो अब जैसे इथेनॉल शुरू हुआ तो कॉर्न का भाव 2800 रुपए क्विंटल हुआ, जो 1800 एमएसपी थी। और अभी परिणाम ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार में और देश में कॉर्न का प्लांटेशन 3 गुना बढ़ा और किसानों को लाखों करोड़ रुपए मिले। इसलिए अमेरिका कहती है हमारा कॉर्न हम उनसे इंपोर्ट करें, क्योंकि उनके यहाँ सरप्लस है। फिर वो नहीं हुआ तो बोले हमारा इथेनॉल तुम खरीदी करें। हम क्यों करें, हमारे पास कॉर्न है, हम अपना तैयार करेंगे। और इसलिए ये आने वाले समय में हमें विश्व के दृष्टि से, राष्ट्र के दृष्टि से और समाज के जो शोषित पीड़ित लोग हैं, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इसके दृष्टि से टेक्नोलॉजी का अगर इवोल्यूशन होगा तो ज्यादा उपयोगी होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जब तक पाकिस्तान नहीं कहेगा वे नहीं मानेंगे। राहुल गांधी को जब तक पाकिस्तान नहीं कहेगा तब तक वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। देश के सेना पर भरोसा नहीं, देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं, देश के रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं। तो ये राहुल गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। और 2 बार तो सुप्रीम कोर्ट इनको कहा है कि ये देश के। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर चुनाव आयोग की कार्रवाई रोकने के लिए गलत विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, आज स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी सहित विपक्ष के सभी सांसद ना तो कोई चर्चा करना चाहते हैं, ना कोई कंस्ट्रक्टिव आउटकम में विश्वास करते हैं। इलेक्शन कमीशन को अपने संवैधानिक दायित्व को भी पूरा नहीं करने देना चाहते हैं। और इनका कोई हेतु एसआईआर के विरोध में नहीं है। जो घुसपैठिए इस देश में आए हैं, या जो इन्होंने खुद ने अपने अपनी सीटों में लोगों को गलत रजिस्टर करा के वोटर बनाए, अपना झूठ, अपनी चोरी छुपाने के लिए शायद ये पूरा यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विपक्ष पिछले 14 दिनों से संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा, जबकि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष एसआईआर वोटर मुद्दे पर संसद में बहस करने की बजाय सड़कों पर हंगामा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर मुद्दे का समाधान चर्चा से ही संभव है। माननीय सदस्यगण, आपको 14 दिन हो गए सदन को नियोजित तरीके से आप बाधित कर रहे हैं। 14 दिन से आप सदन को नहीं चलने दे रहे। ये लोकतंत्र की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। देश की जनता का करोड़ों रुपया कार्रवाई में खर्च होता है। आपको जनता ने यहाँ प्रश्न पूछने, मुद्दे उठाने के लिए भेजा है, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के लिए भेजा है, उनकी कठिनाई और चुनौतियों के लिए भेजा है। लेकिन आप सदन में नियोजित तरीके से
शोरगुल करना, हंगामा करना, तख्तियां लहराना, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और 14 दिन तक आप जिस तरीके का व्यवहार आचरण कर रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है। आपको नारे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मतदाता सूची को लेकर राहुल गांधी पर बयान दिया और कहा कि अगर किसी सही मतदाता का नाम कटता है तो उसे जोड़ने की भी प्रक्रिया है और इसके लिए चुनाव आयोग की स्पष्ट व्यवस्था है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वे बिहार जाकर जिनके नाम कटने की बात कर रहे हैं उन्हें वापस जुड़वाकर दिखाएं। चुनाव आयोग के सुधार के बारे में कोई चर्चा करना चाहे तो चर्चा हो, लेकिन चुनाव कैसे हो रहा है, जो नियमित काम है। फिर मैं कह रहा हूं, मैं सामाजिक विषयों की विद्यार्थी हूँ, राजनीतिक शास्त्र की विद्यार्थी हूँ। पिछले 40 साल से भारत की चुनाव में मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मतदाता सूची में नाम जुड़वाना और कटना आजादी के उपरांत की प्रक्रिया है, चुनाव आयोग बनने के बाद ही प्रक्रिया है। मैं 40 साल से एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता के नाते कई बार नाम जुड़वाया हूँ, कई बार जो गलत नाम जुड़ जाता है कहीं से मैंने कटवाने का अर्जी दिया हूँ। आज भी चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट रूप में कहा है कि जहां जहां SIR हो रहा है, जो सही व्यक्ति कट गया है वो आए, हम उनको जोड़ने की अपील की व्यवस्था है। मैं राहुल गांधी जी को चुनौती देता हूं, समूचा विपक्ष को चुनौती देता हूं। अभी SIR बिहार में चल रहा है, अगर वो इतना राजनीतिक सक्रिय कार्यकर्ता है, उनके पास राजस्थान के झुंझुनू में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये लोग राष्ट्र विरोधी ताकतों के दबाव में विदेशों में देश को बदनाम कर रहे हैं। शर्म तो उनको आना चाहिए जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के दबाव में आज भारत की छवि खराब कर रहे हैं। क्या हो गया राहुल गांधी जी को, क्या हो गया इंडिया गठबंधन को? रोज भारत को बदनाम, विदेशों में जा जाकर भारत को गाली देते। इन्हें देश को बदनाम किया, इन्हें सेना को बदनाम किया। इसी तुक में लगे रहते थे, अपने कितने विमान गिर गए, अपने कितने विमान गिर गए। जैसे गिरे तो मजा आ जाएगा, हाँ भारत के गिर गए, अब तो मोदी फंस गया। ये दूषित मानसिकता इनकी। क्या ये देशभक्ति है? इन्हें देश को बदनाम किया, इन्हें लोकतंत्र को बदनाम किया, इन्हें सेना को बदनाम किया, अरे इन्हें राष्ट्रपति को बदनाम किया, इन्हें पहले EVM को बदनाम किया कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मशीन में जीत गए, मशीन में गड़बड़ कर दी। बिहार के कटिहार में क्रिश्चियन प्रार्थना सभा के दौरान जमकर बवाल हुआ। कुछ हमलावरों ने आदिवासी समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हुए। कदवा के विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान पीड़ितों से मिले। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। उन्होंने आदिवासी और दलित समुदाय पर हुए हमले की निंदा की और याद दिलाया कि क्रिश्चियन शैक्षणिक संस्थानों में सभी वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं। बहुत ही अफसोसनाक घटना है और संविधान का उल्लंघन, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं। एक चर्च में आदिवासी समाज के लोग जैसे कि हर संडे को अपना प्रतिष्ठान करते हैं और बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सभा होती है। संविधान ने मौलिक अधिकार में सबको ये अधिकार दिया है कि वो अपने अपने धर्म पे चले। किसी दूसरे धर्म का भी हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। धर्मों का सम्मान भी हमारे संविधान में है। अपने अपने धर्म को मनाने, फैलाने, काम करने, उसके प्रति चलने का यहाँ प्रावधान है। ये कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, कई सालों से, कि ये ज्यादातर बजरंग दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी का विभिन्न चेहरा बन गया है। विभिन्न चेहरा इस देश की खूबसूरती को बर्बाद करने में लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अत्याधुनिक इलाज हर व्यक्ति का हक है, चाहे वो गरीब हो, गांव में रहता हो या शहर में। उन्होंने कहा कि अब रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधा का लाभ हिमाचल प्रदेश में हर मरीज को मिलेगा और इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। मेडिकल टेक्नोलॉजी के इतिहास में आज रोबोटिक सर्जरी जो हो रही है वो एक ऐतिहासिक कदम है और मेडिकल टेक्नोलॉजी में आने वाले समय में 1 वर्ष के भीतर आप इसमें परिवर्तन देखेंगे।
ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।